तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, तो हम और सब्जेक्ट की जैसा ये भी एक सब्जेक्ट साइंस का है जो हम पढ़ेंगे द ह्यूमन बॉडी। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन बॉडी। इसके अंतर्गत 3 से 4 चैप्टर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकता है। 3 से 4 चैप्टर आते हैं। ठीक है, नेचुरली में हम लोग आज पढ़ेंगे द बॉडी, अपना बॉडी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा बॉडी डैश मार के लिखा हुआ है अ मशीन, कि हमारे बॉडी जो है एक मशीन की जैसा कैसे काम करता है और इसमें ऐसे क्या क्या भगवान ने कारनामा किया है। ठीक है, कि हमारा बॉडी को एक मशीन के जैसा काम करवाता है। खाना पच रहा है, सांस ले रहे हैं, जा रहा है, ठीक है, डीजल के जैसा ब्लड काम कर रहा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत करिश्मा है भगवान का कि हम लोग को साइंस पढ़ने का मौका मिला है और इतना डिटेल में। एक बेसिक है लेकिन काफ़ी बेहतरीन तरीका से हम लोग क्या करेंगे, इसको सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग आर लिविंग थिंग्स बिकॉज दे ईट। अभी हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी कहते किसको है? देखो, ह्यूमन बॉडी हम उसको बोलते हैं जो लिविंग थिंग है। क्या है? लिविंग बीइंग है। लिविंग थिंग्स है जो खाना खा सकता है, चल भूल सकता है, अपने जैसे बेबी को बोर्न दे सकता है, और क्या कर सकता है जी, काम कर सकता है। इंसान क्या करता है, कोई भी चीज को सोच समझ सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ह्यूमन बीइंग बोलेंगे। देखो शुरू करते हैं कि द ह्यूमन बीइंग्स आर लिविंग थिंग्स बिकॉज दे ईट फूड, है ना, ड्रिंक वाटर, ब्रीथ इन एयर, मूव अबाउट ऑन देयर ओन एंड ऑल्सो गिव बर्थ टू द बेबी। अभी बताएं कि जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बींग्स है, वो क्या करता है? सजीव होते हैं। सजीव होने का मतलब ये है कि वो खाना खा सकते हैं, चल भूल सकते हैं, अपने पैरों पे अपने हाथों से काम कर सकते हैं, ठीक है, खाना बना सकते हैं, ठीक है, अब पेड़ पौधे उगा सकते हैं, अपने जैसे बच्चों को जन्म दे सकते हैं और उसका पालन पोषण सब कर सकते हैं। एक अच्छा तरीका से, एक समझ के साथ, अपना जो है ना नॉलेज के साथ वो क्या कर सकता है? अपना जिंदगी को चला सकता है, भगवान की पूजा कर सकता है, हर काम कर सकता है। उसको बोलते हैं, हम बोलेंगे ह्यूमन बीइंग बोलेंगे। जैसे दूसरा बोलते हैं द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स, मसल्स एंड ब्लड। देखो हमारा बॉडी का जो निर्माण है, करिश्मा है, जो ऊपर वाला बनाया है, वो 3 चीज से मिलकर बनाया है। क्या? पहला क्या है? बोन्स, मसल्स एंड ब्लड। हमारा कोई पूछेगा कि हमारा बॉडी की फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो 3 चीज से, बोन, मसल्स और ब्लड। बात रह गया इसका नेक्स्ट पॉइंट। तो हम बात करते हैं कि हमारा बॉडी में, है ना, 2 तरह का ऑर्गन, हमारा बॉडी में ऑर्गन सिस्टम होते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है, हमारे बॉडी में कई प्रकार के ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। कुछ इंटरनल है, कुछ एक्सटर्नल है। जिसे हम लोग पढ़ेंगे इस तरह से, हमारे बॉडी में 2 टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। पहला इंटरनल, जो हमारे बॉडी के अंदर में दिखता हो, अंदर में हो, उसे इंटरनल बोलेंगे, और जो हमारा बॉडी के बाहर दिखता हो उसे एक्सटर्नल बोलेंगे। देखो हम यहाँ पे एक चीज हमें याद आ गया कि क्या पढ़ना है, आ जाओ, क्या पढ़ना है? सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन बता दिया गया है, क्या क्या होता है जी? आई, नोज, टंग, ईयर, टोटल 5 है, ठीक है, जो हमें बाहर से दिख रहा है, ठीक है। अब इसका बाद हम लोग इंटरनल एक्सटर्नल, तब बात करते हैं एक्सटर्नल के बारे में। आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, लिम्स आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन सिस्टम। क्या क्या दिख रहा है? आई, नोज, टंग, टीथ नहीं है लेकिन टंग, लिप, है ना, ये सारे क्या है? एक्सटर्नल ऑर्गन सिस्टम है। बात करते हैं इंटरनल ऑर्गन सिस्टम। तो इंटरनल मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर है और जो दिखाई नहीं पड़ता है, कौन कौन सा है? ब्रेन, किडनी, लंग्स, स्टमक, लीवर, है ना, इंटेस्टाइन आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन सिस्टम। बात समझ आ गया? एक बार रिपीट करते हैं, तो बोलने बोलना। ब्रेन,
किडनी, लंग्स, स्टोमैक, लीवर, इंटेस्टाइन आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन सिस्टम। क्लियर? अब बात करते हैं हम कि इंटरनल ऑर्गन सिस्टम तो हो गया। अब बात करते हैं कि हमारा बॉडी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, अगर बोलेगा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, तो क्या है? सेल। हम लिख दिए हैं, हमें याद आ गया, शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए हमारा बॉडी तो चीज से बना हुआ है, लेकिन ये बॉडी को काम करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? सेल है। क्या है? सेल है। शुरू करते हैं। सबसे पहले बना हुआ है सेल। सेल जो है, बहुत सारे सेल जब मिल गए, इस सेल बना है किससे? मैटर से। मैटर क्या है? तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसको और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसको एटम बोलते हैं। एटम से बोला मैटर, मैटर से फिर बना सेल। तो सेल को जो है ना, बहुत सारा सेल मिलकर बना टिश्यूज, और टिश्यूज से बना ऑर्गेन, और बहुत सारा ऑर्गेन मिलने के बाद बना ऑर्गेन सिस्टम। जैसे में आया, फिर समझो। सेल, बहुत सारा सेल मिलने के बाद बनता है टिश्यूज। बहुत सारा टिश्यूज मतलब ग्रुप ऑफ टिश्यूज को बोलते हैं ऑर्गेन, और बहुत सारा ऑर्गेन को मिलने के बाद बनता है ऑर्गेन सिस्टम। क्लियर? इसका डेफिनेशन नीचे देखेंगे। द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यूज। हम क्या बोले? बहुत सारा ग्रुप ऑफ सेल है, उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। द ग्रुप ऑफ, यहाँ ऑफ छूट गया, ठीक है, चौक क्या देना। द ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड ऑर्गेन, और ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड ऑर्गेन। और बोलेंगे द ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड ऑर्गेन, और ऑर्गेन बन गया। अब द ग्रुप ऑफ ऑर्गेन इज कॉल्ड ऑर्गेन सिस्टम। यहाँ पे है, बात करते हैं सेल का। सेल आर मेड ऑफ एटम विच आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? सेल जो कैसे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सेल आर मेड अप ऑफ एटम, बहुत सारे एटम। एटम का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से बना हुआ है। और एटम क्या है? तो विच आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसको बोलते हैं एटम। और एटम का जो है, एटम से बना हुआ है सेल। मेरे ख्याल से क्लियर है। जब पढ़ाएंगे मैटर वाला, है ना, एक सब चैप्टर है, तो क्लियर हो जाएगा पूरा। मैटर और इसका एटम क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। द मेन ऑर्गेन सिस्टम ऑफ द बॉडी आर। अब हमारा बॉडी में कुछ कुछ ऐसे मेन ऑर्गेन सिस्टम है जो हमारा बॉडी को जो काम करवाता है। मेन मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे हमारा देश को चलाने के लिए बहुत कुछ मेन नेता है ना, जैसे प्रधानमंत्री हो गया नरेंद्र मोदी, फिर अमित शाह हो गया, फिर योगी हो गया, फिर ऐसे ऐसे कुछ पिलर्स हैं जो देश के मजबूती को बनाए रखें। उसी प्रकार से हमारे बॉडी का जो मेन ऑर्गन पार्ट है, सिस्टम है, वो कौन कौन सा है उसके बारे में देख लो। कुछ पॉइंट लिख दिए हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर था, इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ध्यान देगा। स्केलेटन सिस्टम, पहला स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे, फिर मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, एक्सक्रेटरी सिस्टम। ये टोटल 8 होते हैं, तब जाके ये पूरा चैप्टर खत्म होगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम, ये पूरा ओवरऑल एक लाइट वे में रिवीजन करते हैं। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि हमारा ह्यूमन बॉडी के बात करते हैं, तो जितने सारे ऑर्गन के बारे में पढ़ना है, चाहे जितने सारे समझना है, ऐसा ही नहीं पढ़ना है।
चीज़ों को समझ के पढ़ो, 2 बार 3 बार रिवीजन करो। जैसे हम बोल दिए ह्यूमन बॉडी के बारे में, तो ह्यूमन बॉडी के बारे में सोचो, विजुअलाइज करो, विजुअलाइज ह्यूमन बॉडी क्या है, फिर इसके जो मेन ऑर्गन क्या है, फिर इसमें कितने ऑर्गन होते हैं, 2 ऑर्गन, ठीक है। ह्यूमन बॉडी किससे मिलके बना हुआ है, फिर उसके बारे में उसके अंदर बोन्स आते हैं। तो यहाँ पे पढ़ना क्या है, बोन के बारे में एक लेक्चर बन के डाल दिए हैं, बोन और मसल के बारे में डाल दिए हैं, ब्लड के बारे में नहीं डाले हैं। तो आप जाइए और बोन और ब्लड के बारे में पहले पढ़ के आइए, है ना। एक इसका वीडियो डाला हुआ है, बोन्स और मसल्स के बारे में डाला हुआ है कि किसको बोलते हैं बोन, और बोन के अंदर क्या होता है, क्या फंक्शन है, पूरा डिटेल में डाला हुआ है। 10 मिनट का वीडियो, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया है। नो बकवास, ओनली काम की बात, ठीक है, बकवास नहीं करते हैं। उसके बाद आपको जानना है और इंटरनल और एक्सटर्नल। तो आपको इंटरनल सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ये इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल, ठीक है। ये वाला भी क्या किए हैं, आपको बता दिया गया डिटेल में। यहाँ तो सिर्फ डेफिनेशन बताए हैं, वहाँ डिटेल में बता दिए हैं, फंक्शन तक बता दिए हैं। यहाँ पे इतना फंक्शन नहीं आएंगे, ठीक है। ये टंग का भी एक वीडियो है, ठीक है। और क्या था जी, टंग और टीथ, उसका वीडियो था। उसके बाद सेल वेल के तो वीडियो तो शुरू ही है, बायोलॉजी है तो भी शुरू है, बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। आप जाइए वहाँ से, जो यहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे जाकर पढ़िए, ठीक है। इस प्रकार से अब हम शुरू करेंगे इसका अगला सेशन, स्केलेटल सिस्टम। तो चैप्टर का नाम था द ह्यूमन में हम लोग बोले थे कि हम लोग शुरुआत करेंगे द मेन ऑर्गन सिस्टम। उसमें से पहला हम बोले थे कि बात करेंगे स्केलेटन। तो स्केलेटन का मतलब क्या होता है, खोपड़ी। क्या होता है, खोपड़ी। हमारा जो खोपड़ी है, हमारा जो स्केल जो बना हुआ है वो कैसे, कंकाल। स्केलेटन मतलब क्या होता है, कंकाल। हमारा बॉडी का जो निर्माण है वो कैसे हुआ है, वो उसका जो स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है। अरे मूर्ति बनता है ना जी, तो मूर्ति बनने से पहले देखो कि उसको पुआल से बांधते हैं पहले, है देखा है। अभी दुर्गा पूजा का मूर्ति जो बना है तो वो कैसा बना था, पूरा पहले स्ट्रक्चर बना, फिर उसको जो है पुआल से उसको क्या किया, पूरा बाइंडिंग किया, बांधा उसको, फिर जाके उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाया। बस सेम चीज़ हमारा बॉडी में भी वैसा ही होता है। तो हमारा बॉडी बिना मसल्स और बिना इसमें ब्लड नस पास किए बगैर कैसा दिखता है, स्केलेटन की तरह, मतलब कंकाल की तरह। और उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और वो कंकाल और मिट्टी का जो सब डालने से पहले जो दिखता है, दोनों का दोनों सेम है। तो अपना दिमाग में एक इमेज बनाओ। इमेज कैसा बनाना है कि जो मूर्ति बनाने से पहले जो उसको बनाया जाता है, उसी प्रकार से हमारा बॉडी भी होता है। बट उसमें हम लोग भरते हैं, मांस भरते जाते हैं, जिसके हिसाब से क्या होता है, चेंजिंग आते जाता है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम मतलब होता है कंकाल तंत्र, ठीक है। देखते हैं, बोलाता है इट इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स विच इज कवर्ड बाय स्किन, ठीक है। कहता है कि स्केलेटन सिस्टम क्या है, कंकाल मतलब उसके ऊपर से कुछ भी नहीं लगा रहता है, लेकिन ये बोलता है कि एक फ्रेमवर्क है। कैसा है, एक कंकाल है। फ्रेमवर्क मतलब सिर्फ इसको हड्डी से ही बनाया गया है। कैसे बनाया है, फ्रेमवर्क ऑफ बोन, सिर्फ हड्डियों के मिलाकर ज्वाइन करके बनाया गया है, एक इंसान को निर्माण किया गया है। जब लेबोरेटरी में जाता है, जहाँ पे जो बायोलॉजी लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे एक खोपड़ी और के साथ में पैर हाथ जुड़े हुए रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंकाल, ठीक है। वो किससे कवर होता है जी, इज कवर्ड बाय स्किन। और उसको अगर स्किन से कवर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक इंसान का रूप आ जाएगा उसके अंदर। देखते हैं उसमें अंदर क्या क्या भरा जाता है। तो इट इज मेड अप ऑफ
बोन्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप। बोलता है कि उसमें जो कंकाल को बनाने में जो उपयोग होता है वो सिर्फ एक ही जैसा एक ही साइज का बोन और उसके अंदर मसल से नहीं बनते हैं, उसके अंदर जो है डिफरेंट है ना, डिफरेंट साइज एंड शेप का बोन चाहिए, अलग अलग उसका आकार और प्रकार का हड्डी चाहिए, ठीक है, तब जाके वो क्या होता है उस कंकाल में। जैसे मेरा हाथ है, ठीक है, तो देखो यहाँ का लंबाई अलग है, इतना का लंबाई अलग है, तो क्या एक जैसा बोन है क्या? नहीं है ना। हमारा ये जो यहाँ पे जो लगा हुआ है इधर का जो हड्डी है क्या एक जैसा है क्या? नहीं। तो हमारा बॉडी जो बना हुआ है ना वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन है ना से मिलके बना हुआ है, ठीक है, हमारा जो स्केलेटन बना हुआ है। There are 206 bones in an adult human body, ठीक है, हमारा जो ह्यूमन का बॉडी है उसमें कुल मिलाकर 206 हड्डियों से मिलके बना हुआ एडल्ट, बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, बच्चों में कितने पाए जाते हैं जी? 306। हमारे जो बॉडी है, जो बच्चा का जो बॉडी रहता है 306 बोन्स पाए जाते हैं, ठीक है, वही बोन्स जो टूट कर एक बड़ा सा हड्डी का निर्माण करता है और रह जाता है 206। तो वही बोला गया है कि ये जो हड्डियां हैं वो एक आकार का नहीं है, एक साइज का नहीं है, सबका अलग अलग साइज है, ठीक है। द स्केलेटन हेल्प अस टू स्टैंड इरेक्ट एंड मूव आउट। देखो वो हमारा जो कंकाल बना हुआ है ना, तो देखो अगर यहाँ बॉल बेयरिंग सेट नहीं होता तो क्या ये घूमता क्या? नहीं। हाँ नहीं, ये घूमता क्या? तो वही बोल रहा है कि हमें खड़ा रहने में, हमें इरेक्ट होने में, सीधा होने में, आगे चलने में और इधर उधर मूव करने के लिए हमें क्या चाहिए? ये जो है स्केलेटन सिस्टम बोन्स को ऐसा बनाया गया है कि वो मूव कर सके, ठीक है। द स्केलेटन गिव सपोर्ट टू द बॉडी एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन सिस्टम। हमारा जो है ये बोन्स है, ये बोन की वजह से हमारे इंटरनल बताए थे हम, इंटरनल ऑर्गन क्या होता है? क्या होता है जी? ब्रेन होता है, स्टोमैच होता है, लंग्स होता है, किडनी होता है, ये सारे तमाम चीज जो हैं, जैसे ये हमारा खोपड़ी है, अगर यहाँ पे तुम सोचा लड़ाई झगड़ा होता है तो लाठी मारा मारी होता है, तो ये हड्डी जब तक टूटेगा नहीं तब तक इसके अंदर का जो मगेजा होता है ना, क्या कहते हैं उसको, मगेजन कहते हैं, वो कभी डैमेज नहीं होगा। इसके अंदर का जो भाग है ना वो कभी डैमेज नहीं होगा। ये देखो ये है ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या होता है जी? हार्ट अटैक कहाँ आता है? लेफ्ट साइड में आता है। तो ये हार्ट, लंग्स और किडनी ये तब तक हमें कष्ट नहीं पहुंचाएगा, डैमेज नहीं होगा जब तक उसको वहां का हड्डी टूटा नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि बोन क्या करता है? हमारा बॉडी के इंटरनल ऑर्गन पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, मतलब बचाता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। जैसे कल वोट है, कल वोट होने की वजह से क्या होगा? पुलिस कर्मियों हमारे गांव आएंगे और वो वोट को अच्छा ढंग से होने के लिए वहां पे रहेंगे। तो जब तक पुलिसकर्मी है तब तक लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, लेकिन नहीं रहेगा तो लड़ाई झगड़ा होना तय है। उसी प्रकार से बाहरी मार जब तक हड्डी नहीं तोड़ता है तब तक वो इंटरनल ऑर्गन डैमेज नहीं होता है, ओके, ठीक है। क्या क्या है? लाइक द ब्रेन, लंग्स, हार्ट, आई, स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड कहाँ रहता है जी? यहाँ पे रहता है स्पाइनल कोड, ठीक है, पीछे से ऐसे होते करते स्पाइनल कोड कहाँ रहता है? नीचे की ओर जाता है, ठीक है, ये स्पाइनल कोड रहता है। इसके बारे में काफी है पॉइंट बताया जाएगा इसका स्पेशली अलग से। तो हम स्केलेटन के बारे में एक ओवरव्यू लेते हैं। स्केलेटन सिस्टम एक मूर्ति जो बनावटी में शुरुआत हुआ है, कंकाल जिसमें सिर्फ हड्डी से मिलके बना हुआ है, टोटल 206 हड्डी से मिलके बना हुआ है। हड्डियों का शेप और साइज अलग अलग हड्डी मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। और हम क्या बताएं कि हड्डी हमारे इंटरनल ऑर्गन सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और क्या बताएं हम, ठीक है, बस ना, हाँ बस इतने बताएं। लेकिन चीजों को एक बार ध्यान से देख लो ढंग से, ताकि वो उतारने का हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। अभी बताते हैं, ये तो हम
स्केलेटन में सिर्फ बोन्स के बारे में बात की है। अब बात करते हैं कि स्केलेटन सिस्टम एक सिर्फ ढांचा है, उसमें हम हड्डी तो लगा दिए, उसके बाद बोल दिए कि उसको स्किन से कवर करते हैं, लेकिन स्किन से कवर तब करते हैं जब उसके अंदर क्या करते हैं, मसल्स को डालते हैं, मसल्स भी मिलाते हैं, जो कितना मसल्स हमारा बॉडी में होता है और उसका भी अलग अलग शेप साइज है, सब हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, करते हैं। द मसल्स मेक पॉसिबल फॉर आवर बॉडी टू मूव। देखो हड्डी है, लेकिन हड्डी वो पूरी तरह से घूमेगा क्या, लेकिन सुंदर दिखेगा क्या? हमारे बॉडी को सुंदर दिखने के लिए, अच्छा ढंग से दिखने के लिए, है ना, और उसको अच्छी तरीके से मूव करने के लिए मसल्स को होना बहुत जरूरी है हमारे बॉडी पे। तो इसलिए यहाँ पे दिया है द मसल्स मेक पॉसिबल फॉर आवर बॉडी, हमारा बॉडी को अच्छे ढंग से पॉसिबल बनाता है मूव करने के लिए। ठीक है, जैसे बात करते हैं, इट गिव्स शेप एंड ब्यूटी टू आवर बॉडी, ये हमारा बॉडी को एक अच्छा सा आकार देता है। जैसे देखो हम कितने सुंदर हैं, अगला कोई आएगा उसका सुंदरता अलग है, अगला कोई आएगा उसका, तो हमारे बॉडी, हमारा बनावट अलग, मसल्स एक ही जैसा पड़ता है, लेकिन उसके ऊपर का जो स्किन डाला हुआ है ना, वो किसी का गोरा है, किसी का काला है, किसी का फेस डिजाइन अलग है, तो जिस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर है उस प्रकार से उसका बनावट है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि हमारा जो मसल्स डालने के बाद शेप और ब्यूटी बदल जाता है उसका, उससे उसका क्या होता है, ब्यूटी आता है। देख लो अभी हमारा ऐसा है, किसी का फेस जल जाता है तो उसका ब्यूटी बर्बाद है ना, तो क्या है, ऊपर का स्किन का कमाल है, सब स्किन का कमाल है। ठीक है, बात करते हैं, द मस्कुलर system is made up of more than 650 muscles, more than 650 मसल से ज्यादा मसल्स हमारे बॉडी में यूज हुआ है। बुझा रहे कुछ? हमारा बॉडी में देखो यहाँ का मसल्स अलग है, यहाँ का अलग है, जांग का मसल्स क्या है, अलग है, यहाँ जो मसल्स लगा हुआ है वो यहाँ सेट नहीं हो सकता है। बुझा रहे? तो कहा गया है हमारे बॉडी में जो मसल्स लगे हुए हैं वो उसका शेप और साइज भी अलग है, लेकिन कितने हैं, मोर देन 650। क्वेश्चन को याद रखना है, यहां से पूछा जाता है। ठीक है, 60 हो गया। अगला, मसल्स आर मेड अप ऑफ फ्लेश, ब्लड एंड फाइबर। मसल्स कैसे बना हुआ जी, फ्लेश मांस से, ब्लड खून से, और फाइबर से, फाइबरस। ठीक है, कहने मतलब है हमारा बॉडी में जो मसल्स यूज हो रहा है ना, ये मसल्स का कैसे बनता है, मांस, तो ये तीनों से, फ्लेश, ब्लड एंड फाइबर्स। ठीक है, द मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन विथ द हेल्प ऑफ टॉप वाइड फाइबरस कॉल्ड टेंडेंस। देखो टेंडेंस क्या था, हम एक बार बताए थे, अगर यहाँ पे हड्डी है, मसल्स नहीं है, इसको काटो, देखना यहाँ पे व्हाइट दिखाई देगा, कभी देखा है, उसी बोलते हैं टेंडन, टेंडेंस, टेंडेंस। ठीक है, कहते हैं कि जो मसल्स हमारे बॉडी से जुड़ा हुआ है, अटैच हुआ है, वो हड्डी से कैसे अटैच हुआ है, विद द हेल्प ऑफ, कैसे, टॉप वाइट फाइबर्स, ये सफेद फाइबर्स से जुड़ा हुआ है। हड्डी तो है, हड्डी के ऊपर एक सफेद सा फाइबर होता है, उसमें वो क्या हुआ है, ज्वाइंट हुआ है। जैसे अगर हमको यहाँ पे कुछ चिपकाना है तो वैसे चिपक जाएगा, इसमें गम डालना पड़ेगा। उसी प्रकार से हमारा हड्डी के ऊपर से गम टाइप में होता है, जो मसल को क्या करता है, चिपकते रहते हैं। न तो ऐसा बताओ, हम ऐसे खड़े हैं तो मेरा मसल से यहाँ गिर जाना चाहिए ना, लेकिन ये क्या है, हड्डियों के साथ एक जो है ना टॉप वाइट फाइबर्स होता है, जो क्या करता है, उसको पकड़े रहता है, गिरने नहीं देता है। ठीक है, द स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम वर्क टुगेदर बिकॉज द बोन्स आर ज्वाइंट टू मसल्स। कहते हैं कि जो स्केलेटन और मसल सिस्टम है, दोनों एक साथ काम करता है। जैसे कैसे, हड्डी में मसल्स है और मसल हड्डी में है, एक दूसरे से काम करता है और एक दूसरे के साथ ज्वाइन होता है, जिसके वजह से वो क्या होता है ना, एक साथ काम करता है, क्योंकि द बोन्स आर ज्वाइन टू मसल्स, क्योंकि बोन्स और मसल्स एक दूसरे से
ज्वाइन है। कितना मिनट हुआ? 12। 12। कोई नहीं, हो जाएगा। ठीक है, क्या समझ में आ गया? एक बार फिर से बताते हैं मसल्स के बारे में। मसल्स जो है हमारे बॉडी को मूव करने का योग्य बनाता है, हम घूमने फिरने में मदद करता है और सहायक करता है, सहयोग करता है। और क्या करता है? ये हमारा बॉडी को एक सुंदर सा शेप देता है, आकार देता है और सुंदरता प्रदान करता है। ये देखो, ये नहीं रहेगा, ये सब खली हड्डी रहेगा तो हम स्मार्ट लगेंगे जी? लगेंगे। ऐसी भी हम स्मार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो स्मार्ट है वो भी स्मार्ट नहीं लगेगा, कुछ तो है। द मसल सिस्टम इज मेड अप, हाँ, और जो मसल्स बना हुआ है वो 650 मसल से ज्यादा लगा हुआ हमारे बॉडी में, और वो अलग अलग शेप एंड साइज का है मसल्स होते हैं। और हमारे जो मसल्स बने हुए होते हैं किससे होते हैं? फ्लेश, ब्लड और फाइबर से मिलके बने होते हैं। ठीक है, जो हमारे बॉडी के हड्डियों में ज्वाइंट होता है और एक दोनों मसल्स और बोन दोनों एक साथ मिलके काम करता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया। सबको क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? नींद नहीं आ रहा है ना? हाँ, दिन में सोने का आदत है लोगों को। हाँ, हो गया जी? ठीक है, अब पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम अब क्या होता है देख लेते हैं भाई, सबको पता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब क्या होता है? सांस लेना और छोड़ना, वही होता है जी। उसको क्या बोलते हैं? सांस लेना और छोड़ना। द इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ब्रीथिंग क्या होता है? बहुत अंतर है। ब्रीथिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम, दोनों में अंतर है। चलो शुरू करते हैं, क्लियर करते हैं। वी नीड टू ब्रीथ टू स्टे अलिव। हमें जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ता है जी? ब्रीथ करना पड़ता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? ब्रीथ लेना पड़ता है। और वी ब्रीथ एयर इन एंड आउट थ्रू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन एक प्रोसेस है। इनहेलेशन मतलब ऑक्सीजन लेना और एक्सहेलेशन मतलब ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। मेरे पास समझ में आया? यहाँ पे लिखा हुआ है वी ब्रीथ एयर इन एंड आउट। ये इन एंड आउट इज कॉल्ड ब्रीथ होता है। क्या होता है? ब्रीथ होता है। और थ्रू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये किसके द्वारा होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा ये क्रिया संपन्न होता है। नेक्स्ट, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड विंड पाइप, नोज एंड लंग्स। ध्यान देगा, सबसे पहले यहाँ बहुत सारा हवा है। हम नोज से, नोस्ट्रिल को ही नोज बोलते हैं, उससे एयर को अंदर लेते हैं। क्या, कौन सा एयर लेते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लिए। वो कहाँ पे गया? थ्रोट में गया। थ्रोट बोले तो यहाँ पे देखो, यहाँ होता थ्रोट। ठीक है, यहाँ से गया अंदर से, ऐसा बना हुआ है फिगर यहाँ बनाया तो समझ लिए, अंदर से गया। ठीक है, अंदर हो गया थ्रोट में। थ्रोट मतलब गला से होते करते। और ये कहाँ चल गया जी? लंग्स में। कहाँ है ये? कहाँ पे गया? अच्छा, विंड पाइप, इंक्लूड विंड पाइप। देखो, नाक से गए, नाक से गया कहाँ? विंड पाइप में। और विंड पाइप से कहाँ गया? लंग्स में गया। समझ आया? क्लियर? नहीं, नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से विंड पाइप, विंड पाइप जो एयर जाता है जहां से, उसको विंड पाइप बोलते हैं। देखो, यहां से जाते तो नाम बदल जाता है। ठीक है, तो यहां से नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल के अंदर गया तो विंड पाइप, और विंड पाइप होते करते लंग्स में चला गया। अब लंग्स में पता है क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ भेज देता है फिल्टर करने के लिए। ऑक्सीजन जो प्योर वाटर, प्योर ऑक्सीजन को लेके कैरी करता है पूरा बॉडी में, और डीऑक्सीनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर होके फिर वो बाहर निकल जाता है। किसे बुलाएं? एक हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया? सांस लेना और छोड़ना ब्रीथिंग हो कहलाता है, और पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। और यहाँ लिखा नहीं गया है, लेकिन हम एक्स्ट्रा बताते हैं कि ऑक्सीजन हमारा हार्ट तक पहुंचता है, पहले जाता है नोस्ट्रिल में, नोस्ट्रिल से विंड पाइप में, और विंड पाइप से जाता है हार्ट में, लंग्स में, लंग्स में जाता है। और लंग्स क्या करता है? जो प्योर ब्लड है उसके साथ पूरा बॉडी में भेज देता है कि जाओ तुम जो प्योर ब्लड को पहुंचा के आओ। ठीक है, तुम भी हिल रहा है। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है कैसे निकलता है? वो जो गंदा खून है, डीऑक्सीनेटेड मतलब होता है जिसके पास ऑक्सीजन खत्म हो गया हो, जल गया हो,
तो उसको लेकर पूरा बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब देखो, ब्लड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ब्रीथ आउट थ्रू नोज। वही बोले, वही जो समझाए ना, वही चीज है कि क्या करता है, ब्लड को एब्जॉर्ब करता है, कौन सा, ऑक्सीजन, और छोड़ता कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। ठीक है, विच ब्रीथ आउट, जो हम लोग सांस से बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, बट इसको हम बड़ा करके बताएं। तो आई होप ये चीज आपको अच्छा लगा होगा। अभी ये 3 ही हुआ है, टोटल ये कितना था जी, 8, 5 और बाकी है। सब के सब एक साथ एक वीडियो मिलेगा, धैर्य रखें और जरूर इसे 1 से 2 बार, 3 बार, 5 बार जरूर देखें, पढ़ें, समझें। ठीक है। तो अब बच गया हम लोग को जो चौथा नंबर पे बात करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ये तो इसका नॉर्मल भाषा में जानते हैं कि हम लोग जो खाना खाते हैं और वो जो पचता है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये प्रोसेस कैसे खत्म होता है, आखिर ये क्या क्या होता है हमारे स्टार्टिंग से, खाना खाते हैं, मुंह में जाता है, फिर वो पेट तक कैसे पहुंचता है, उस वक्त उसका कंडीशन क्या होता है फूड का, है ना, फूड कैसे वो मतलब सलीवा के साथ मिलता है। जैसा चावल खाते हैं वैसा ही मेरा पेट में चल जाता है, कि किस तरह जाता है, हम सब एक एक करके बारी बारी से उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो डाइजेस्टिंग का जो क्रिया होता है, प्रोसेस होता है, कुल 5 स्टेज से होकर गुजरता है। हम तो 5 नहीं, लेकिन इसका एक थियोरेटिकल में आपको एक बिना पॉइंट का इसको बताएंगे, ठीक है, डायरेक्ट। और ये जो इसका जो प्रोसेस है वो हम दूसरे वीडियो में बताएंगे, उसका एक सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे। ठीक है, यहाँ तो हम मेन ऑर्गन सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसलिए उसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट रखेंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, कि डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा, फिर उसके बाद क्रिएशन अलग से, फिर उसमें हो गया तुम्हारा क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो अलग से। तो वो मेन ऑर्गन पार्ट है, इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, और जहाँ तक होगा हम पूरा उसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो इसका सिर्फ एक चीज़ जानने को होता है उसका वीडियो अलग से डालेंगे। लेकिन फिलहाल इतना देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब होता है पाचन तंत्र। ध्यान देगा, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। देखो ये क्या चीज में हेल्प करता है, हम जो फूड खाते हैं उसको पचाने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, व्हेन वी ईट फूड इट इज ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर फॉर्म। देखो हम लोग जो खाना खाते हैं तो वो चावल, आप तो एक साथ में दाल चावल सब्जी सब जाता है, तो क्या एक साथ सब अंदर जाता है, यहाँ इतना बड़ा मोटा गला है क्या, नहीं ना। तो क्या करता है, सबसे पहले वो फूड को ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपलर फॉर्म में, मतलब चबा चबा कर छोटा छोटा टुकड़ा करता है उसको बोलते हैं सिंपलर फॉर्म। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, और जो छोटा छोटा टुकड़ा तोड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। सबसे पहला जो डाइजेशन का प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है, वह मुंह से शुरू होता है। कैसे होता है, मुंह से शुरू होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, द फूड इज स्वीज्ड
चेट इन द माउथ इट मिक्स्ड विथ सलीवा। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, फूड को क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं, छोटा 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 सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं, फिर क्या करते हैं उसको मिक्स करते हैं सलीवा के साथ। हमारा मुंह में पानी नहीं पिएंगे फिर भी मेरा मुंह में पानी रहता है, वही क्या है, सलीवा है। जब कोई भी चीज हम खाते हैं तो वो उसको क्या करता है, उसके साथ मिक्स करता है, उसको बिलबिलाकर पतला पतला करता है, तब जाके वो फिर स्टोमैक में जाता है। देखते हैं आगे क्या है। द फूड पाइप passes food from mouth to stomach। और ये क्या करता है कि ये सलीवा के साथ मिक्स करने के बाद क्या करता है, ये फूड को कहाँ से भेजता है ना, passes from mouth, मुंह से लेकर स्टोमैक तक भेज देता है। ठीक है। द स्टोमैक इज रबर बैग मेड ऑफ मसल्स। और स्टोमैक कैसा होता है, किस चीज का बना होता है, तो बोलते हैं वो मसल से मिलके बना हुआ है। और मसल्स कैसा रहता है, रबर बैग की जैसा बना हुआ होता है। कैसा, रबर का बैग होता है ना, उसके ऐसा होता है, और सारा फूड जाकर उसमें स्टोर हो जाता है। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान देके बनाओ वीडियो। आफ्टर मिक्स्ड विथ डाइजेस्टिव जूस चेंज इनटू सेमी सॉलिड पेस्ट। देखो अब ये कहाँ चल गया, फूड स्टोमैक में चला गया। अब स्टोमैक में एक तरह का जूस निकलता है, कहाँ निकलता है, मिक्स्ड विथ डाइजेस्टिव जूस। तो जूस का नाम है डाइजेस्टिव जूस, जो क्या करता है, स्टोमैक में रहता है और उसको मिक्स करता है। और देखो सबसे पहले तुम लो हाथ में पाउडर पूरा पीस दो, उसका पेस्ट मिला दो, उसको कुछ चीज में मिलाओ उसको, तो क्या पेस्ट जैसा बन जाता है। पेस्ट समझती है, जो टूथपेस्ट करते हैं ना, उस तरह उसका क्या होता है, पतला होके और पूरा लिक्विड टाइप में होता है। उसको बोलते हैं सॉलिड, सेमी सॉलिड पेस्ट, मतलब सेमी मतलब थोड़ा सा गीला, बस। ठीक है। इसके बाद एंड पासेस फ्रॉम स्टोमैक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और वहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम से सेमी सॉलिड पेस्ट बनने के बाद वो कहाँ चल जाता है, उसको भेज देता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। ठीक है। उसके बाद द जूस फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियास also mixed with it। अच्छा, वहां हो गया। फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद एक जो है एक जूस निकलता है, फिर से कहाँ से, लीवर से और पेनक्रियास से। वो क्या करता है, दोनों मिलाकर क्या करता है, उसको मिक्स कर देता है। फास्ट है क्या, मिक्स करता है। द डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टोमैक इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में इतना प्रक्रिया होने के बाद में वो फूड से एनर्जी मिल जाता है। और जो अनडाइजेस्ट फूड होता है उसका क्या होता है, यहाँ देखते हैं। तो बोला है कि ये जो स्टोमैक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद उसका पूरा कंप्लीट प्रक्रिया खत्म हो जाता है। अगला देखो, द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन। और ये जो है अनडाइजेस्ट फूड है वो क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देता है। ठीक है। द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द वाटर। और लार्ज इंटेस्टाइन में देखो फूड वहां से गया तो पूरा छोड़ी हो गया था, पूरा टाइट हो गया था, तो वो क्या करता है, वहां से वाटर को एब्जॉर्ब करता है और जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो क्या करता है, देखो अनडाइजेस्ट फूड थ्रू आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू, क्या नाम है ये क्या है, एनस। एनस के थ्रू क्या करता है, बाहर कर देता है। कुल मिला के हम सिंपल भाषा में समझाते हैं। हम सबसे पहले मुंह में खाना लेते हैं, मुंह के टुकड़ा टुकड़ा करता है खाना को, और खाना को सलीवा के साथ मिक्स करता है। फिर वहां से उसको भेजता है पेट में। अब पेट के साथ एक जूस निकलता है, तो जूस को क्या करता है, उसको सेमी सॉलिड पेस्ट बनाता है। फिर वहां से वो जब पहुंच जाता है लीवर में, लीवर और पेनक्रियास से निकलता है एक और जूस निकलता है, जो क्या करता है, उसको थोड़ा और पेस्ट मिक्स कर देता है। मिक्स करने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा फूड को, उसके अंदर जो एनर्जी है वो निकाल लेता है। और वो एनर्जी निकालने के बाद उसके साथ दो तरह का अभी जो खाना खाएं उससे एनर्जी निकाल दिए, तो जो बच गया, अरे गन्ना है जी, गन्ना से रस निकालते हैं, तो जो बच गया वो क्या हो गया, वेस्ट मटेरियल। तो
खाना खाएं, खाना से जो एनर्जी निकल गया तो खाना पचा होगा ना, तो जो पचा हुआ खाना बचता है उसको भेज देता है कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में, और क्या करता है वो उसके अंदर जो पानी रहता है वो उसको क्या करता है, सोख लेता है, और फिर उसको बोलता है कि एनस के द्वारा क्या करता है, बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, फूड का इस प्रकार से डाइजेशन होता है। मेरे ख्याल से हम जितना देना था इसको, इसके प्रति नॉलेज हम सब दे दिए और कुछ बचा नहीं है। अब बात करते हैं, छोटा सा और टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो रिप्रोडक्टिव अपने आप में एक चैप्टर है, लेकिन हम उतना तो नहीं बताएंगे, लेकिन इसका अगला चैप्टर जो बायोलॉजी का है उसमें आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत बड़ा पढ़ना है। इसमें हम इंट्रोडक्शन देंगे सिर्फ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसको बोलते हैं कि जो इसको ये सिस्टम सिर्फ लिविंग बीइंग में होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो हमेशा लिविंग बीइंग में होता है। लिविंग बीइंग में क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसको बोलते हैं जो अपने जैसे इंसान, अपने जैसे शक्ल का जो अपना बेबी बोर्न करता हो, बेबी बच्चा पैदा देता है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन इसमें और कुछ जानना है, वो देखते हैं क्या है। ठीक है, कहते हैं इंक्लूड्स स्पेशल ऑर्गेन्स विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन। देखो ये यहाँ पे रिप्रोडक्शन बोलता है कि इसके साथ में एक स्पेशल ऑर्गेन होता है। ठीक है, एक टाइप का ऐसा ऑर्गेन है जो मदद करता है रिप्रोडक्शन में। मतलब मेल और फीमेल के पास एक ऐसा स्पेशल ऑर्गेन होता है जो बच्चा को जन्म देने में और उसका पूरा प्रक्रिया में, पूरा तैयार करने में एक स्पेशल ऑर्गेन होता है जो उसको क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये पूरा डिटेल में है, लेकिन इतना ही समझो। दिस सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जिस्टिंग लाइफ ऑन द अर्थ एंड फॉर कंटिन्यू जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कहता है कि एक ऐसा प्रक्रिया है, अगर ये प्रक्रिया अगर नहीं होगा जिसके अंदर उसका जनरेशन रुक जाएगा, अरे उसका बच्चा ही नहीं देगा तो उसका बेटा नहीं होगा, बेटा नहीं होगा तो नाती नहीं होगा, नाती नहीं होगा तो उसका वंश आगे नहीं बढ़ेगा, जब वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, जनरेशन रुक जाएगा। तो वही बोला कि ये चीज कि एक ऐसा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है, प्रक्रिया है जो एग्जिस्टिंग लाइफ, ये धरती पे जीवित रहने के लिए और अपना जनरेशन को, अपना वंश को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, चाहे वह मेल हो चाहे वह फीमेल हो। ठीक है, जैसे फूड फॉर कंटिन्यू जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में जाने के लिए रिप्रोडक्शन का प्रक्रिया प्रोसेस होना बहुत ही जरूरी है। मेन एंड वुमेन हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम बताए अभी कि मेल और फीमेल के पास अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जिससे वो अपना जनरेशन आगे की ओर ले जा सके। ठीक है, तो आई होप कि आपको जी समझ में आया होगा। देखो जनरेशन जितने लिविंग है, चाहे वह एनिमल्स है, चाहे वह पशु पक्षी है, चाहे वह ह्यूमन बीइंग है, लेकिन उसको अपना जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन का प्रक्रिया होना जरूरी है। ये अगला चैप्टर में तुम लोग का रिप्रोडक्शन के बारे में एक चैप्टर ही है, हमारे क्लास में है, वो चीज़ हम और डिटेल में बताएंगे। यहाँ हमको सिर्फ बताया गया था मेन इंटरनल ऑर्गेन। ठीक है, उसके बारे में हम बता रहे थे। ठीक है, तो आई होप कि आपका एक चैप्टर में 5 हो गया, 3 टॉपिक और बचा हुआ है और कोशिश किया जाएगा कि हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।